धर्म न दूसर सत्य समान, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, ये हमारा धर्म है। इसके समान और कोई धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समान। इस सत्य निश्चय के अलावा, इस साक्षी भाव के अलावा, चैतन्य भाव के अलावा और कोई धर्म नहीं। बाकी सब अधर्म, सब पाप है। चैतन्य भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव को छोड़कर तुम जो भी कुछ करोगे, करते हो, बताते हो, सब पाप बंधन का कारण। इसलिए हे राजन, दृश्य के कर्मों में तुम अपने को मत जोड़ो। तुम साक्षी हो, बस साक्षी रहो। करना तुम्हारा स्वभाव नहीं। आज तक तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। तुम केवल देखने वाले, जानने वाले। तुमने बचपन से किशोर होने में क्या योगदान किया, जरा बताओ। तुमने किशोर से युवा होने में शरीर में क्या योगदान खींचातानी की, क्या मटेरियल जोड़ा, क्या रिपेयरिंग की, क्या प्लास्टर किया। इस किशोर अवस्था से युवा होने में क्या करते थे तुम, और युवा को प्रौढ़ बनाने में तुमने क्या किया। ये लड़की होने में या लड़का होने में तुमने क्या किया। तुम चाहते थे कि लड़का हो लेकिन लड़की हुई। तुम चाहते थे कि लड़की हो लेकिन लड़का हुआ। कहाँ है तुम्हारा अधिकार। क्या कर पाए तुम। अपने शरीर में ही तुम देखो, देखते देखते बाल सफेद हो गए, आंखों की शक्ति कमजोर हो गई। क्या तुमने नहीं किया। आंखों पे गुलाब जल डाला, सुरमा लगाया, शीर्षासन किया, हर एक घास पर नंगे पैर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले, कितने प्राणायाम किए, कितना कुंभक रेचक किया। कान की सुनने की शक्ति तुम्हारी चली गई, मुख के दांत निकल गए, घुटने घिस गए। कर लेते कुछ तो बिना डॉक्टर के। क्यों डॉक्टर की शरण में इस शरीर को ले जाना पड़ा। झूठा अहंकार मत कर। नहीं, असत्य समपातक पुण्य, असत्य के बराबर पाप नहीं। और धर्म न दूसर सत्य समान, असत्य के समान कोई धर्म नहीं और असत्य के बराबर कोई पाप नहीं। तो हे राजन, झूठा अहंकार छोड़ो कि मैं राजा हूँ, मैं राज्य करता हूँ, मेरे राज्य का इतना विस्तार है, मेरी रानी है, मेरे बच्चे हैं। नहीं, तुम केवल साक्षी, बस साक्षी हो। आप ट्रेन बस में बैठ जाते, वो बोलते हैं मैं वहाँ से चलकर आ रहा हूँ, मैंने 3 लड़के 2 लड़की पैदा की, मैंने मकान बनाया। तुम कभी यात्रा में होते हो। पहले के जमाने में बैलगाड़ी पर यात्रा होती थी, घोड़ा गाड़ी पे यात्रा होती थी, और एक नगर से दूसरे नगर पर शरीर पहुंच जाता था। तुमने क्या किया। घोड़े चलते रहे, बैल चलता रहा, ऊंट चलता रहा, हाथी चलता रहा। तुम तो मालिक बनकर, राजा बनकर यात्रियों पर बैठे बैठे और तुम वहां जाकर बोल देते हो, इतने गांव पार करके मैं आया।
इतने स्टेशनों को छोड़कर मैं आया, तुमने तो कुछ पकड़ा भी नहीं, छोड़ा भी नहीं, तुम चले भी नहीं, तुम तो अचल बैठे रहे। लेकिन अहंकार करते हो कि मैं वहां से आया, चलकर आया और अब मैं वहां जाऊंगा। आना और जाना ये किसकी क्रिया है? ये तुम्हारी क्रिया नहीं है, ये शरीर की क्रिया हो रही है। और ये एक गांव से दूसरे गांव जाने का विचार ये तुम्हारा नहीं है, ये मन का विचार है। तुम तो इस शरीर के भी साक्षी हो, तुम तो इस मन के भी साक्षी हो। तुम्हारा धर्म है। तुम मत कहो कि मेरे इतने बच्चे मैंने बनाए। ये प्रकृति का संयोग है। प्रकृति के द्वारा यह सृष्टि का विस्तार होता है। तुम्हारे हाथ में है तो ये 3 लड़कियां क्यों हो गई, 4 लड़कियां क्यों हो गई, या 4 लड़के ही क्यों हो गए, लड़की क्यों नहीं? तुम्हारे अगर हाथ में होता तो अपने मन के अनुकूल कर लेते। ये कैसे विकृत शरीर हो गया? घुटने मुड़े हुए हैं, मुख टेढ़ा है, हाथ काम नहीं कर रहा है। तुमने ऐसा क्यों बनाया? ये शरीर तुम्हारे हाथ में है कि मैंने बनाया, तो इसे क्यों बनाया? तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, तुम केवल दृष्टा साक्षी। इसलिए ये कर्तापन का अहंकार निकालो। अगर आप यहाँ से बंबई जाते हैं तो बीच के 2-3 बड़े बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म से गाड़ी गुजरती है, पर तुम वहां ये अभिमान नहीं करते हो कि मैं नागपुर से गुजर के निकला हूं, कि मैं अमुक जगह से मेरे में आना जाना नहीं। शरीर वहां से गुजरा है। तो जैसे शरीर उन स्टेशनों से गुजरा है, मैं नहीं, ऐसे ही ये शरीर भी बचपन से गुजरा है। मैं बच्चा नहीं। ये किशोर से गुजरा है, पर मैं किशोर नहीं। ये युवा अवस्था से गुजरा है, पर मैं युवा नहीं। और ये प्रौढ़ अवस्था से गुजर रहा है, पर मैं प्रौढ़ नहीं। मैं तो इस देह से बिल्कुल न्यारा, असंग, अक्रिय एक चैतन्य आत्मा मात्र। हे राजन, अपने अंदर कर्तापन के अभिमान को कभी मत लाओ। यही बंधन का कारण है। साक्षी कभी कर्ता नहीं होता है और कर्ता कभी साक्षी नहीं होता। तुम भूल जाओ कर्तापन को और हर श्वास में यही निश्चय रहे, सोते उठते जागते, कि मैं केवल दृष्टा, मैं केवल साक्षी। यदि तुमने लड़के लड़की को पैदा किया था तो अभी भी 90-95 वर्ष के उम्र में 1-2 लड़के और पैदा कर उन्हें देश रक्षा हेतु सैनिक बना मिलिट्री में भेज दो। अभी सरकार को जरूरत है मिलिट्री में, फौज में कुछ सैनिकों की जरूरत है, और तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं है, तो 2-4 और बच्चे बनाकर दे दो सरकार को। तो अब तुम क्या बना सकोगे? अब तुम कोई बच्चा भी पैदा नहीं कर सकोगे। तो ये सोच लो कि करना अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अपने अनुकूल सब करता जाता, जो जो मुझे अच्छा लगता। लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार कहाँ हो रहा है।
कुछ नहीं हो रहा है। अगर होता है तो फिर ये पत्थरों के ऊपर रंग करके फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर क्यों प्रार्थना कर रहा हूँ? इतने मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं? इतने देवी देवता क्यों बनाए जा रहे हैं? इतने व्रत उपवास क्यों किए जा रहे हैं? इतने पाठ पूजा क्यों कर रहे हो? क्यों यज्ञ करते हो? अगर तुम करने वाले हो तो हो जाना चाहिए सब तुम्हारी इच्छा से। लेकिन ये सिद्ध कर रहा है कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है और जिनकी तुम उपासना कर रहे हो तुम्हारे पत्थर की मूर्तियां, वे तुम्हें कुछ नहीं दे सकेंगी। उनके पास सामर्थ्य क्या है? उनको तो तुमने स्थापित किया है, वो तुम्हें क्या दे सकेंगे? इसलिए मैं साक्षी हूँ, मैं करता नहीं, यही मन में धारणा रखूं।